नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम करेंगे बच्चों अध्याय 16 दृढ़ निश्चय सरदार के प्रश्न उत्तर। तो क्लास 5 पेज नंबर 15 निकालो अपनी बुक का। सोचें और बताएं, सोचें और बताएं वाला पाठ करेंगे आज हम, ठीक है। सोचें और बताएं पेज नंबर 15 और सभी अपनी नोटबुक निकाल लीजिए और उसमें साफ साफ राइटिंग में आंसर लिखेंगे, ठीक है। सोचें और बताएं। उत्तर 1, लौह पुरुष का पूरा नाम बताएं। लौह पुरुष का पूरा नाम क्या था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। लौह पुरुष का पूरा नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, उत्तर 2। नेक्स्ट है, सरदार पटेल ने बैरिस्ट्री कब पास की? सरदार पटेल ने सन 1913 ईस्वी में बैरिस्ट्री पास की, ठीक है। सन 1913 ईस्वी में सरदार पटेल ने बैरिस्ट्री पास की। पूर्ण विराम, ठीक है। नेक्स्ट है, सरदार पटेल का जन्म कैसे परिवार में हुआ? सरदार पटेल का जन्म एक कृषक परिवार में हुआ। अब लिखे वाला है ना, वो करना है। सही उत्तर का क्रमाक्षर कोष्टक में लिखें। तो आ है, सरदार पटेल का जन्म भारत के किस प्रांत में हुआ था? राजस्थान, पंजाब, गुजरात या कर्नाटक? बताओ। गुजरात में। तो गुजरात में आप सही कोष्टक लिख दो ग। नेक्स्ट है, सरदार पटेल को किस और नाम से जाना जाता है? वीर पुरुष, लौह पुरुष, धर्म पुरुष या आदर्श पुरुष? तो लौह पुरुष। ख वाला है ना, तो ख वाला कोष्टक में लिख दो।
उसके बाद आता है लिखे वाला पार्ट में प्रश्न 2। ठीक है, लिखे वाला पार्ट। मैं लाइन डाल रही हूँ जिससे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, उत्तर 2। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने दिव्य जीवन किसे बताया? अब राजेंद्र प्रसाद ने दिव्य जीवन किसे बताया था? आत्मसम्मान और राष्ट्रीय स्वाभिमान के लिए मर मिटने को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने दिव्य जीवन बताया। तो लिखेंगे आत्मसम्मान और राष्ट्रीय स्वाभिमान के लिए मर मिटने को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने दिव्य जीवन बताया। नेक्स्ट है प्रश्न, सरदार पटेल का महाप्रयाण कब हुआ था? तो सरदार पटेल का महाप्रयाण 15 दिसंबर 1950 को हुआ था। पंद्रह दिसंबर 1950 को हुआ था। पूर्ण विराम। नेक्स्ट प्रश्न है, सरदार पटेल ने किस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया? उत्तर 4। कौन से मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था? सोमनाथ मंदिर। तो क्या लिखेंगे? सरदार पटेल ने सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। नेक्स्ट है, सरदार पटेल असहयोग आंदोलन में क्यों कूद पड़े होंगे? तो सरदार पटेल को स्वाभिमान और देशभक्ति अपने पिता के विरासत में मिली थी, इसी कारण वे असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। ठीक है, तो लिखेंगे सरदार पटेल को स्वाभिमान और देशभक्ति अपने पिता से
विरासत में मिली थी। इसी कारण वे असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। नेक्स्ट उत्तर 6। अब नेक्स्ट प्रश्न है, सरदार पटेल का संक्षिप्त जीवन परिचय बताइए। अब इसमें आपको संक्षिप्त जीवन परिचय बताइए, ये वाला करना है। इसमें आपको मैं मुँह ज़बानी बताऊंगी, आप खुद लिखेंगे, ठीक है। इसमें क्या आप लिख सकते हैं, सरदार पटेल का जन्म के बारे में लिखेंगे कि पहले सरदार पटेल का जन्म कब हुआ था। 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात प्रांत के बोरसद तालुके के करमसद गांव में हुआ था। एक कृषक परिवार में हुआ था और इनके पिता का नाम झावेर भाई था। 1913 में बैरिस्ट्री पास करने के बाद सरदार पटेल 1920 में भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े। भारत आजाद होने के बाद वे देश के प्रथम गृह मंत्री बने। उन्होंने देशी रियासतों का भारत में विलय करवाकर भारत को मजबूत व विशाल देश बनाया। इस कारण वे लौह पुरुष के नाम से भी जाने जाते हैं। तो 15 दिसंबर 1950 को उनका निधन हो गया था। तो ये आपको प्रश्न नंबर 6 में लिखना है। जो आपको मैंने संक्षिप्त जीवन परिचय बताया है वो आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 7, सरदार पटेल के मन में सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराने का भाव कैसे जागा। तो इस पे लिखना है। तो सरदार पटेल एक बार सोमनाथ मंदिर गए। समुद्र के तट पर वे सूर्य को अंजलि से जलदान कर रहे थे। तीनों बार उनका ध्यान समुद्र में पड़ रही भग्न मंदिर की परछाई पर पड़ा और उसे देखकर उनके मन में सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का भाव जागा। ये भी आप खुद करेंगे, ठीक है। ये भी मैंने आपको मुजबानी बता दिया है, ये आप खुद करेंगे। लास्ट प्रश्न है इसमें, प्रश्न नंबर 8, जो आपको लिखना है। ये वाला मैं लिखवा देती हूँ। सरदार पटेल द्वारा सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कैसे करवाया, समझाएं। उत्तर 8। तो जब सरदार पटेल के मन में सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की भावना पैदा हुई, तब लाखों भारतीयों की भावनाओं का सम्मान
करते हुए उन्होंने सरकारी कोष से धन देकर जीर्णोद्धार कराया, मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। ये इसका आंसर है। ठीक है, उत्तर 8 मैंने आपको लिखवा दिया है और छठा सातवां आप खुद करेंगे, स्वयं करेंगे। मैंने आपको बता दिया था कि कैसे करना है मुजबानी। ठीक है बच्चों, तो अब ये आप प्रश्न उत्तर हैं जो आप इनके कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि मैंने आपको बोर्ड पे अच्छे से समझा दिया है, लिखवा दिया है। ठीक है, अब आ जाता है भाषा की बात। भाषा की बात पर आ जाओ तो इसमें पहला प्रश्न है, पाठ में उद्धृत असहयोग शब्द का विलोम होता है सहयोग। आप भी निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द बताइए। अब आपको इसमें विलोम शब्द लिखवाया है, पहले एक एग्जाम्पल बता दिया गया है। असहयोग, उसका उल्टा हो गया सहयोग। अब इसी तरह आपको बाकी के लिखने हैं, जैसे पूर्ण है तो अपूर्ण, रात दिन, आदर अनादर, हंसना रोना। ठीक है, ऐसे जगना उठना। तो ये नेक्स्ट है, यह भी करें। इसमें आपको जैसे प्रश्न दिया, हमारे देश के लौह पुरुष सरदार पटेल के समान और महापुरुषों की जीवनी का संकलन करें। तो इसमें आप क्या लिख सकते हैं, जैसे महात्मा गांधी है, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री जी, अटल बिहारी वाजपेयी आदि की जीवनी का आप संकलन शिक्षक और पुस्तक कुछ भी आप पुस्तकालय से बुक्स लेकर ना सहायता से उनकी सहायता से आप कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा जीवनी उनकी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, आप भी महापुरुषों के चित्रों का संकलन करें। तो आप बाज़ार में जब मार्केट जाते हैं, शॉप पर, आपको बहुत सारे चार्ट पेपर्स मिलते हैं, तो उसमें आप या फिर पिक्चर्स आपकी जो पुरानी बुक्स होती हैं उनमें आपको मिल जाती है, महापुरुषों की चित्र आपको मिल जाएंगे, वो आप संकलन कर सकते हैं। नेक्स्ट, महापुरुषों का परिचय सारणी में भरे। अभी आपको कुछ सारणी दी हुई है, मतलब कॉलम्स आपको दिए गए हैं, यहाँ पर आपको कुछ महापुरुषों के नाम लिखने हैं और आपको परिचय और उनका जन्म ये आपको खुद करना है। ठीक है, नेक्स्ट ये आपका गृह कार्य है सारा, ये है भी करे वाला, है ना। और नेक्स्ट है आपका, आप किस महापुरुष से प्रभावित हुए और क्यों। आप किस महापुरुष से प्रभावित हुए हैं और क्यों हुए हैं, वो आप इसमें लिख सकते हैं, जो आपके फेवरेट हों। जैसे लाल बहादुर शास्त्री आप लिख सकते हैं, हम लाल बहादुर शास्त्री से प्रभावित हुए क्योंकि वे परिश्रमी, ईमानदार, कर्मठ, सच्चे देशभक्त और जनता के प्रिय नेता थे। और अगर आपके महात्मा गांधी अच्छे लगते हैं आपको, वो उनसे आप प्रभावित हुए, तो आप महात्मा गांधी लिख सकते हो, हम उनकी अहिंसा और सच्चाई से प्रभावित थे। जिस तरह से उन्होंने सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाया, तो हमें भी वैसे ही बनना है, तो ये लिख सकते हैं। अच्छा, उनके संबंध में एक लेख तैयार करके अपनी कक्षा में आप सुना सकते हैं। ये नेक्स्ट प्रश्न है, ये आप कर सकते हैं। ठीक है, और ये लिखा है नेक्स्ट, किन्हीं 2 महापुरुषों के चित्र बनाएं और अपनी कक्षा के सहपाठियों को दिखाएं। तो ये सारा आपका खुद से आपको करना है। ठीक है, बाकी प्रश्न उत्तर मैंने आपको करवा दिए हैं। अभी आपका पूरा चैप्टर दृढ़ निश्चय सरदार कंप्लीट हो गया है। अब आप इसका पूरा वर्क कंप्लीट कर लेंगे अपनी नोटबुक में। इसके प्रश्न उत्तर हमने करवाए, आपको शब्दार्थ करवाए, कठिन शब्द करवाए, उच्चारण आपको समझाया और प्रश्न उत्तर आपको बता दिए, भाषा अभ्यास बता दिया, भाषा की बात बता दी, यह भी करवाया। अब पूरा चैप्टर ये पूरा हो गया है। अब आपको बस इतना ही करना है कि आपको इसका काम कंप्लीट करना है और इसके प्रश्न उत्तर आप याद भी साथ साथ करते जाएं, जिससे आपको पेपरों के समय में आपको परेशानी ना झेलनी पड़े। इसलिए आप अपना इसका काम पूरा रखिएगा बच्चों। ठीक है, अब आपकी यहीं पर आपकी क्लास ओवर हो गई है। आशा करती हूँ आपको चैप्टर समझ में आया होगा और अगर कोई आपको डाउट होगा तो वो आप पूछ सकते हैं बच्चों। अब आप इसका काम कंप्लीट करके रखिएगा बच्चों।
ठीक है, अब आपसे यही आशा करती हूँ और मैं अब आपसे विदा लेती हूँ बच्चों। ठीक है, चलिए बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।